प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 3 हिमालय की बेटियां के ऊपर आधारित कार्यपत्रक 8 करेंगे। लेकिन इस पाठ की कार्यपत्रक को करने से पहले हम इस पाठ का सार समझेंगे। इस पाठ में लेखक ने हिमालय पर्वत को पिता और उससे निकलने वाली नदियों का बेटियों के रूप में वर्णन किया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियाँ दूर से लेखक को शांत और गंभीर दिखाई देती थी, लेकिन जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो नदियों का अलग रूप ही उसके सामने आया। लेखक को इन बेटियों की बाल लीलाएं देखकर आश्चर्य होता है। इस पाठ में बताया गया है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। काका कलेकर ने भी नदियों को लोकमाता कहा है, लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटी के रूप में देखते हैं और उन्होंने तिब्बत में सतलुज नदी के किनारे बैठकर उसके पवित्र रूप से प्रभावित होकर उसे बहन कहा है। अब आगे हम इस पाठ पर आधारित कार्यपत्रक करेंगे। पहले हम इसके गद्यांश को पढ़ेंगे जो इस कार्यपत्रक में आया हुआ है। इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है और उनके बारे में कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मैं इतना कौतूहल और विश्व में नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाएं देखकर। आगे इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है, यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पर नदियों की चर्चा हो रही है। नदियों के किसकी बेटी रूप की चर्चा हो रही है कि नदियाँ कैसे बेटी के रूप में लेखक को प्रतीत होती है। दूसरा प्रश्न है, इस गद्यांश में कौन सी नदियों की बात की गई है? तो इस गद्यांश में गंगा, यमुना और सतलुज नदी की बात की गई है। तीसरा प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो लेखक उन्हें किन रूपों में देखते हैं? दादी, मौसी और मामी। आगे प्रश्न नंबर 4 है, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो वे कैसी दिखती थी? तो जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो आप देखिए सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कि वह बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। प्रश्न नंबर 5 है, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? सोचकर लिखिए। तो बेटा ये वाला प्रश्न आप खुद सोचकर अपने विचारों के अनुसार इस पे लिखेंगे।